अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक सभा में बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, उन्होंने सीधे तौर पर यह बात बताई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जो आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों लगभग 10 महीने के आसपास जो है वो गुजरात के जेल में कैद थे, उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का इस्तेमाल किया गया था। लगातार वो जेल में थे, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, और अंततः वो वक्त सामने आया जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए आजाद किया कि आपके द्वारा कही गई बातें किसी भी तरीके से जो धार्मिक भावनाएं हैं उसे ठेस नहीं पहुंचाती है, और जो दो मजहब है, दो धर्म है, उसके बीच में किसी भी तरह की सद्भावना के बिगड़ने की यानी कि पब्लिक डिसऑर्डर होने की किसी भी तरह की आशंकाएं आपके स्पीच से नहीं साबित हुई, और इस वजह से उन्हें अदालत ने जो है वो आजाद कर दिया। अब इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि इम्तियाज जलील ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया, बड़ा ऐलान किया। हम उनका बयान सीधे तौर पर आपको सुनाना चाहेंगे, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इम्तियाज जलील। उसके दूसरे दिन भी असद साहब औरंगाबाद में रहेंगे। 14-15 को असद साहब दोबारा रहेंगे, और 16 तारीख के दिन एक बहुत अजीम शख्सियत अकबर साहब 17 को आ रहे थे, मैं 16 की बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से इस इंसान में जो मुंबई की तरफ हमने एक रैली निकाली थी जिसका जिक्र हमारे तमाम साथियों ने किया है, उसमें हमने जो मांगे रखी थी, एक मांग ये भी रखी थी, और बड़े डट कर जब कोई इस ताल्लुक से आवाज लगाने के लिए तैयार नहीं था, कुछ बोलने के लिए नहीं तैयार था, उस वक्त इम्तियाज जलील ने हुकूमत को लेटर लिखा था। उस वक्त हुकूमत से ये मांग की थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के बाद वो रिहा हो गए, और मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या फख्र और क्या खुशी की बात हो सकती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुझे खुद से फोन किया, मुझे दुआओं से नवाजा, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि इम्तियाज जी, आप ऐसे वक्त में मेरे लिए आवाज उठाए जब सारे लोग खामोश थे। मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह इस बार आप औरंगाबाद से जीत कर आए, और मैं आपके लिए जो कुछ भी करना चाहूंगा, आप मुझे इजाजत दें तो मैं औरंगाबाद में आकर आपके लिए जलसा लेना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये जब पेशकश की तो मुझे ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कितनी भी आफतें आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, जो सितम ढाना है ढा लो, जो इल्जाम लगाना है लगा लो, जो बातें करना है कर लो। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मौजूदगी और उनकी दुआएं मुंबई के विधानसभा तक इम्तियाज जलील को पहुंचाने के लिए काफी है। 16 तारीख मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, 17 तारीख के दिन बादशाह अकबर, और मैंने कहा था कि हम खास मैदान के ऊपर वो टेस्ट मैच खेलने के लिए आए थे। 17 तारीख के दिन 2020 खेला जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे अकबर साहब रुको थोड़ा, सब्र करो, मिलेगा तुमको जो चाहिए सब मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, आज औरंगाबाद के हालात कैसे है आप बखूबी जानते हैं। ये बात भी अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को हराने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची गई, और उन साजिशों का हिस्सा बने हमारे ही करने के वो भाई जो नाम से मुसलमान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मदद से, उनके पैसों से कितने उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े किए गए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर कहीं खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद पूर्व में 28 उम्मीदवार मुसलमान खड़े किए गए। 28। ए बेटा खामोश। ये 28 उम्मीदवार कौन है? आप देखिए, आप समझिए, ये वो लोग हैं जो चंद रुपयों की खातिर ये पूरी कौम का सौदा करने के लिए निकले हुए हैं।
तो सुना आपने इम्तियाज जलील को दोस्तों कि किस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि उनकी बात हुई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उनसे ये कहा है कि हम आपके लिए जलसा करेंगे। और 16 नवंबर एक तारीख जो है वो इम्तियाज जलील के द्वारा कही गई है कि 16 को मुफ्ती सलमान अजहरी और 17 को अकबर बादशाह आने वाले हैं, यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी पहुंचेंगे। और आप समझ सकते हैं कि अगर 16 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बोलेंगे, अगले दिन अगर अकबरुद्दीन ओवैसी बोलेंगे, तो जो आसपास के मुसलमान होंगे उनकी कह सकता है उनका जो जज्बा होगा वो और ज्यादा बुलंद होगा, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बहुत बड़े स्पीकर हैं, बहुत जबरदस्त बयान देते हैं और कहीं ना कहीं एक होने की, मुत्तहिद होने की बात करते हैं। उनके बयानों में अक्सर ये बातें सामने आती है कि वो लोगों को ये बताते हैं कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने को कहा और किस तरह से लोगों को जो है देश में रहना चाहिए, मुल्क में रहना चाहिए, कितनी कह सकता है किस तरह से रहना चाहिए, संविधान क्या है, तमाम तबके को जो है वो लेकर के चलते हैं और उसको लेकर के बयान करते हैं। तो एक ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं जो दीन और दुनिया को मिला करके बता करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़े स्पीकर के तौर पर अगर वो लोगों के बीच रूबरू होंगे और अगर उनका कह सकता है इंटेंशन ये होगा कि वो इम्तियाज जलील के लिए वोट मांगे, तो ये यकीनी तौर पर इम्तियाज जलील के लिए एक बड़ी खबर होगी। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं और आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।